भारत देश में निवास करने वाले सभी सम्मानीय नागरिकगण सुप्रभात। नागरिकगण, केंद्र सरकार ने जनगणना और जाति जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 मार्च 2027 से होगी शुरुआत। नागरिकों, आपको बताना चाहेंगे, भारत की जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 2011 में भारत की जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होना थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जनगणना का कार्य नहीं हो पाया और अब यह कार्य 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। आइए जान लेते हैं इस संबंध में क्या है महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्र सरकार ने जनसंख्या जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 से शुरू होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 26 मार्च 2018 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए इन विशेष क्षेत्रों हेतु लद्दाख जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की है। 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में गृह सचिव, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। मंगलवार को जनगणना की राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी और इस जनगणना में पहली बार जातिगत गणना भी की जाएगी। इस कार्य में 34 लाख गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना कर्मचारी शामिल होंगे, जो अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरण का उपयोग करेंगे। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अर्थात HLO। इसमें प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना पॉपुलेशन इन्यूमरेट होगी और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। जनगणना 2027 में जो होगी वह डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। नागरिकों के लिए स्वयं गणना, सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। डेटा संग्रहण, प्रसारण और भंडारण के दौरान डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत कठोर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ये जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। नागरिकगण, जनगणना में सही जानकारी देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि जनगणना की जब जानकारियाँ एकत्रित होती है तो उसके आधार पर कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है और उन योजनाओं में जनगणना की सामग्री बहुत काम आती है। नागरिकों, आपकी जनगणना की समस्त जानकारियों को सुरक्षित रखा जाता है, अतः सही जानकारी देने में कभी भी पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकगण, अधिक से अधिक लोगों को इससे शेयर करें, जिससे कि वे जनगणना कर्मी जब उनके घर आएंगे तो उनको उसमें सहयोग करेंगे और सही जानकारी भी देंगे। चैनल पर बने रहें। जय हिंद।